Hello बच्चों, let's see the question. The question says the engine is continuously sounding a whistle of frequency 500 Hz. The engine and the cars are moving on parallel track with velocity 144 km per hour and 72 km per hour respectively. The velocity of sound is 340 meter per second. Calculate the frequency of sound heard in the car when the car and engines are approaching each other. The two are moving away from each other. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो इंजन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक इंजन है कंटिन्यूसली साउंड कर रहा है विसल को विथ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। अब बोला है कि इंजन और कार है, ठीक है, वो कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकंड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। वो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया हमें 340 मीटर पर सेकंड। हमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है जब कार एंड इंजन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, और सेकंड कंडीशन बोली है कि जब दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें हम, की कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होगा, लेट इज कंसीडर कि ये मेरा ट्रेन है, इसको एज अ सोर्स वर्क करेगा, ठीक है। अगर इस तरफ अप्रोच करा है, किसकी तरफ, कार की तरफ, लेट इज कंसीडर कि ये कार है, ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होगा, और ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारी एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी ऑफ एस, ठीक है। ये क्या है, वी जीरो क्या, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और ये सोर्स वेलोसिटी। ये हो गया पहली कंडीशन के लिए। अनदर कंडीशन के लिए क्या होगा, ये समझो मेरा सोर्स है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ये मेरा कार है, ठीक है, और ये ट्रेन है। अब ये दोनों क्या अवे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अवे मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अपॉन वी प्लस वी ऑफ सोर्स वेलोसिटी। जो इस कंडीशन के लिए ये हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, केस वन लेते हैं हम, जब केस वन क्या था, केस वन जब क्या था, द कार एंड जैसा अप्रोचिंग ईच अदर, तो दोनों अगर अप्रोच कर रहे थे, तो केस वन में हम लेते जब दोनों अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। समझो ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, ये सोर्स, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये मेरा कार है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस किया था एफ इंटू वी। अगर इसको डायरेक्ट वैल्यूज डाल देते हैं, इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज डाल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ की वैल्यू थी 500, ठीक है, ये हो जाएगी 500 इंटू, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था, 340 मीटर्स था शायद, कितना था, हाँ 340 ही था, ठीक है, ये 340 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जेक्ट कितना था, वो था कितना, 72 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। वी वी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना था, वेलोसिटी ऑफ सोर्स था 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 144 इंटू 5/18, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से दोनों आ गया, तो इधर पर डाल दिया 40 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 500 इंटू 340 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 300। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर 600 हर्ट्ज, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या आ जाएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 600 हर्ट्ज के बराबर। अगर कंडीशन टू देखें हम अपना, कंडीशन टू, इसमें क्या था, जो मेरा ट्रेन था, ठीक है, ये मेरा ट्रेन था, एज अ सोर्स वर्क कर रहा है, ये अवे मूव कर रहा है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट, जो मेरा कार है, वो एज अ अवे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरी एफ डैश वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू एफ इज इक्वल टू, एफ कितना था 500 हर्ट्ज, ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी 340, अभी क्या अवे मूव कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा माइनस का वी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वो था 20 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 340, नीचे क्या होगा, ऐड होएगा, इतना हो जाएगा 40। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 500 इंटू, ये हो जाएगा
20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 380 के बराबर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी 421 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।